तो ट्रेड डील को लेकर पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम चल रहा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए वहां पर बवाल हो गया। लेकिन एक नारा जो लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, वो है मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। समझौता कर लिया। देश के प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है। देश हित से समझौता, किसान हित से समझौता। आज इसी को डिकोड करेंगे कि अमेरिका से ट्रेड डील पर विपक्ष उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज बता रहा है। आप इसको समझिएगा साहब। मतलब जो व्यक्ति 50% टैरिफ लगने के बाद भी नहीं झुका, 50% टैरिफ लगा दिया था ना, जिसने अमेरिका की धमकियों के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। 300 मिलियन बैरल तेल खरीदा गया 50% टैरिफ के बाद भी, जिसने जबरदस्त दबाव के बावजूद ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, तो विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। 50% टैरिफ के बाद भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, फोन भी ट्रंप का नहीं उठाया। ट्रंप के विरोध के बावजूद यूरोप से डील फाइनल कर डाली, जिसको लेकर मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। मतलब इतने दबाव में थे प्रधानमंत्री हमारे, कॉम्प्रोमाइज थे कि मदर ऑफ ऑल डील कर डाली ईयू के साथ। इसके अलावा रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, ट्रंप का फोन नहीं उठाया। इतने दबाव में हमारे प्रधानमंत्री, जिसने कैटसा की तलवार लटकने के बावजूद S-400 से कदम पीछे नहीं खींचे। समझ रहे हैं आप? और चीन जाकर शी के साथ और पुतिन के साथ वो पावरफुल तिकड़ी वाली तस्वीर, ट्रंप जिससे बुरी तरह से चिढ़े थे, मोदी दबाव में थे। आप समझ रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज थे, तब ये सब कुछ हो रहा था। 50% टैरिफ के बावजूद, जिसने क्वाड और ब्रिक्स दोनों में भारत का हित साध कर दिखाया, जिसने डॉलर के दबाव के बीच भी रुपए में व्यापार की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसने दुनिया के विरोध के बावजूद मेक इन इंडिया को भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना दिया, जिसने बार बार साफ कहा कि भारत किसी ब्लॉक का नहीं, अपने हितों का साथी है। 50% टैरिफ के बावजूद वो दबाव में नहीं आए, जिसके नेतृत्व में भारतीय सेना ने गलवान में चीन के घमंड की गर्दन तोड़ डाली। लेकिन साहब, कांग्रेस कह रही है कि अब वो दबाव में आ गए। आप लोग तय करिए। कांग्रेस से तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप के दबाव में आ गए। अब सवाल तो ये है कि दबाव में मोदी या विरोधी? ट्रंप दबाव में नहीं थे क्या? मदर ऑफ ऑल डील्स की वजह से उन्होंने किसान विरोधी डील फाइनल कर दी, ऐसा ऑपोजिशन कह रहा है। मैं इसी को आज समझाऊंगा आपको कि डील के अंदर क्या है, भारत की कैसे बल्ले बल्ले, कैसे बाजार जो है इसका स्वागत कर रहा है। मतलब कल तक भारत पर ट्रंप टैरिफ की वजह से जो लोग मोदी को कोस रहे थे, वो आज टैरिफ हटाए जाने के बाद भी मोदी को कोस रहे हैं। आप समझ रहे हैं? चिट भी मेरी, पट भी मेरी। आज ना ये भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है अपोजिशन का ट्रेड डील को लेकर, कि शायद भारत में भी एक वर्ग था जो चाहता ही नहीं था कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो। एक वर्ग था जिसे भारत के फायदे से ज्यादा अपने सियासी नुकसान की चिंता थी कि डील हो गई तो मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकल जाएगा। एक वर्ग था जिसे डील होने की सूरत में मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकलने का डर था। शायद इसलिए पहले मोदी को, ट्रंप को खुले तौर पर झूठा कहने के लिए उकसाया गया। याद है वो कह रहे थे राहुल गांधी, कहो ट्रंप झूठा, कि डील ही ना हो, ट्रंप को झूठा कह दो। और आज डील होने पर भी डील पर ही सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मोदी ना उकसावे में आए, ना किसी के दबाव में, और डील फाइनल हुई। लेकिन साहब, आज ना एक बार फ्लैशबैक में ज़रूर जाना चाहिए। याद करिए, जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तो क्या क्या कहा गया था? मोदी ने भारत को कमज़ोर कर दिया है, मोदी ट्रंप की मनमानी से निपट नहीं पाए। मतलब ट्रंप ने मोदी सरकार को बुलडोज कर दिया, सरेंडर कर दिया। मोदी की नीतियां फुस हैं, ट्रंप के आर्थिक ब्लैकमेल की जिम्मेदार मोदी हैं, ये सब कहा जा रहा था ना। तो आज सवाल ये है कि डील ना होने को लेकर जब मोदी को कोसा जा रहा था, तो आज डील होने पर मोदी को क्रेडिट क्यों ना जाए? साहब, हद तो तब हो गई जब मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में भारत की इकोनॉमी को ही डेड इकोनॉमी बता दिया गया। सिर्फ ट्रंप नहीं, यहां पर भी कई नेताओं ने ट्रंप की जुबान में जुबान मिलाई और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। लेकिन इसी डेड इकोनॉमी के साथ सबसे बड़ी डील हुई है, 50 से सीधा 18% टैरिफ। लेकिन ऐसे आरोप, तंज और सियासी शोर शराबे के बीच मोदी शांत रहे। सियासत के ऊपर सब्र की जीत हुई, कोई बयानबाजी नहीं, संयम रखा, संतुलन रखा, स्थिर रहे, सब्र रखा, राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी। ट्रंप टैरिफ पर ना झुके ना रुके। भारत आर्थिक दबाव की कोशिशों, मतलब भारत पर एक तरीके से आर्थिक दबाव की कोशिशों का जवाब धैर्य, दृढ़ता, संयम,
साहस और सब्र से दिया। मोदी की दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है साहब कि अगस्त 2025 में ट्रंप ने टैरिफ और भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर कई बार मोदी को फोन किया। ये रिपोर्ट्स आई, फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स, की मोदी ने फोन नहीं उठाया। ये दावा मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा नहीं है, आप सर्च करिए, किसी भारतीय पत्रकार का नहीं, जर्मनी की एक मीडिया वेबसाइट व्योन का है कि ट्रंप ने टैरिफ विवाद सुलझाने के लिए मोदी को 4 बार फोन किया। मोदी ने ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया। और आज अपोजिशन कह रहा है मोदी दबाव में, 50% पर दबाव में नहीं आया जो आदमी, वो कह रहे हैं कि अब दबाव में है। इससे पहले ट्रंप खुद मान चुके हैं कि मोदी टफ नेगोशिएटर हैं। मोदी, अब जिन लोगों को ट्रंप की बात पर भरोसा है तो इस बात पर भी भरोसा करें, मोदी टफ नेगोशिएटर हैं। मतलब नतीजा यह है कि भारत को झुकाने की कोशिश 8 महीने में ही दम तोड़ गई। रात 10 बजे का वक्त था, ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर 50% टैरिफ की जगह सिर्फ 18% लगेगा। इसमें रेसिप्रोकल जो है वो 25 का 18 हो गया, और जो पेनल्टी वाला था रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% वो खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर 50 से 18 देखा, मतलब पूरी दुनिया ने देखा ये सब। ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हम 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो काम पूरा करते हैं, डिलीवर्स, जो डिलीवर करते हैं। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हुए कहा कि उनसे बात करके सम्मान महसूस हुआ। मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए ट्रंप का नेतृत्व जरूरी है। देखिए, दोनों देशों, कोई भी जब देश का जो लीडर है वो कोई डील करेगा तो अपने देश हित देखेगा, उसको पहले रखेगा। वहां पर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की नीति पर आगे चल रहे हैं। किसान हित, देश हित से समझौता नहीं किया जाएगा। ये पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया। शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं कि किसान हित से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ऐसे वक्त में घटाया जब 1 हफ्ते पहले ही भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ विश्व की सबसे बड़ी डील फाइनल की। कौन दबाव में था? खुद यूरोप इस डील को मदर ऑफ ऑल डील बता रहा है। खुद यूरोप ने माना कि भारत इकोनॉमी का शक्तिपीठ है और उससे हाथ मिला बिना दुनिया के किसी देश की राह आसान नहीं है। तो दबाव अमेरिका पर भी था, परेशान अमेरिका भी था। यही बात अब सीधे सीधे अमेरिका ने भी मान ली है। हर कोई कह रहा है ना, झुकती है जो दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अमेरिका ने भी मान ली कि भारत अब रीजनल प्लेयर नहीं है, इसको समझिए, बल्कि महाशक्तियों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत पर दबाव बनाने वाले देश खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। भारत का नुकसान करके कोई फायदे में नहीं रह सकता है। और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे ये वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है, इसका भी जिक्र हुआ। अमेरिका के टैरिफ घटाने के फैसले को अगर एक लाइन में समझना हो ना तो ऐसे समझिए कि मोदी के नेतृत्व में भारत, आपका भारत, हमारा भारत ग्लोबल डील मेकर है और ग्लोबल पार टेबल पर बैठा हुआ है। इसलिए अब चीन न भारत को सैन्य शक्ति से धमकाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसका नतीजा हम गलवान में देख चुके हैं, और ना ही भारत को टैक्स या टैरिफ टेरर से डराया या धमकाया जा सकता है। ये भी एक क्लियर मैसेज दिया गया, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता तो 4 महीने पहले कर लेते। जो लोग कह रहे हैं मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, मोदी झुक गए, मोदी डर गए, तो 4 महीने पहले कर लेते। जब डील नहीं हो रही तब भी कॉम्प्रोमाइज, डील हो गई तब भी कॉम्प्रोमाइज। भारत गलवान में अपनी सैन्य क्षमता साबित कर चुका है। यूरोपियन यूनियन के साथ डील के बाद अपनी आर्थिक क्षमता भी बता चुका है। इसलिए अमेरिका की ओर से खुद टैरिफ घटाने की घोषणा मोदी की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपके भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाली छवि की जीत है। अमेरिका के टैरिफ घटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मैसेज देते हुए कहा कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। एक और चीज आपको बता दें, सोर्सेस ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि मैंने कहा था वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अभी भारत से टैरिफ घटाने या ट्रेड डील की घोषणा की है। अब डील में क्या है, किसका फायदा, किसका नुकसान, हर देश अपना फायदा देखेगा, यह सब तय होगा जब डील का फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा। लेकिन ऑपोजिशन अभी से अमेरिका ट्रेड डील को धोखा बताना शुरू कर चुका है। इस डील के खिलाफ संसद में नारे भी लगे हैं, इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। भारत की इकोनॉमी को डेड बता चुके राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ने समझौता कर लिया, किसानों की मेहनत को ट्रेड डील में बेच दिया गया है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि देश की 70% आबादी को धोखा दिया गया। यानी किसान बिल की तरह अब ट्रेड समझौते को लेकर दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। अमेरिका भारत की भी जो ट्रेड डील हुई है उसका अभी तक
फाइनल तो छोड़िए, मैं कहूँगा साहब किसी के पास शुरुआती जानकारी भी नहीं है। जो सोर्स है वो ट्रंप का ट्वीट है। भारत सरकार की तरफ से, कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से ये क्लियर किया जा चुका है कि किसान हित से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। किसानों को भड़काने का काम फिर से शुरू हो चुका है। ये भारत के हित के खिलाफ ये टूल किट एक्टिव हो चुकी है कि ये बिल किसान विरोधी है। विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में टैरिफ घटाने के साथ दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि ये सोर्सेज ने कंफर्म किया कि जिससे सस्ता उससे तेल खरीदा जाएगा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि रूस से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिकी सामान का आयात बढ़ाया जाएगा। 500 बिलियन डॉलर का जिक्र, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। हालांकि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फाइनल ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारत ने कहा है कि देश के किसानों के हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत को दुनिया में जहां से सस्ता तेल मिलेगा, भारत वहां से खरीदेगा। किसी की आर्म ट्विस्टिंग नहीं सहेगा। विपक्ष कह रहा है कि ट्रेड डील में सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है, इसलिए खुद ट्रंप ने टैरिफ की घटाने की जानकारी दी। कोई इनसे पूछे साहब, जो टैरिफ लगाएगा वही तो रिवाइज फैसले के बारे में बताएगा, ये कोई और। आप खुद सोचिए, अगर इस ट्रेड डील की घोषणा भारत ने की होती ना, तो कहा जाता कि मोदी की बात हम क्यों माने साहब, जब तक ट्रंप नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। और जब ट्रंप ने पहले बोल दिया तो विपक्ष कह रहा है साहब कि हम मोदी की बात क्यों माने, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, और ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भारत अमेरिका के बीच कृषि क्षेत्र में व्यापार की सहमति बनी है। लेकिन विपक्ष को अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, संभवतः दूसरे देश के राष्ट्रपति पर ज्यादा भरोसा है। लेकिन भरोसा रखिए, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है, किसान हित से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।